3 महीने में अब आया था, अब लगाया, एक दिन चला फिर टूट गया। अब मैं ऑर्डर दूंगा तो 3 महीने बाद मिलेगा मेरे को। मैंने कहा एक दिन भी नहीं चला, एजेंसी से डलवा के मैं चला ही था, घर भी नहीं पहुंचा, उससे पहले धचके में टूट गया। और अब देखो एक्सीलेट करते हैं, ऐसा लगता है के लिए कि हम एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। आपको सिर्फ ये प्रेस करके रखना है हाँ। और एक्सीलेटर देना है, गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आजकल आप देख रहे हो कि ईवी का जमाना चल रहा है, चाहे वो फिर 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। तो आज हमारे सामने एक ऐसी बाइक खड़ी है, तो मैं आपको दिखा दूं कि क्रूजर बाइक आती है ना, सेम उसी प्रकार को अपने को देखने को मिलती है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो एक बार आप इसको पूरी बाइक को अच्छे से देखो घूम के। तो ये आपको कहीं से दिख रही है क्रूजर? तो जी हाँ दोस्तों, ये कोई क्रूजर बाइक नहीं है, ये है कोमाकी की एक रेंजर बाइक जो ईवी प्रोडक्ट है, यानी कि बैटरी से चलने वाला व्हीकल है। अब आपको कहीं यहाँ से देखने पे लग नहीं रहा ईवी प्रोडक्ट है, क्योंकि ईवी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइट वेट रखा जाता है, लेकिन ये देखने में आपको बहुत मस्कुलर सा दिख रहा होगा। लेकिन जी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्लास्टिक है ना, बिल्कुल एक ऐसा लाइट वेट टाइप का है, लेकिन इसको एक कहीं ना कहीं मस्कुलर लुक देने की कोशिश दी गई है कंपनी ने। तो इस वीडियो में मैं आज इस बाइक की प्रशंसा करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इसके जो ओनर है ना, इस बाइक को परचेज कर रखी है, उनके इस बाइक के साथ सुख दुख होंगे। आप देख भी रहे होगे बाइक पे मरगाड़ वगैरह कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बाइक इतनी ज्यादा हल्की बिल्ड क्वालिटी में बनाई गई है कि कहीं भी आप इसको जब रफ रास्ते पे लेके चलते हो ना, तो एक हल्की सी जो धूची आती है ना, उसके अंदर भी इसका प्लास्टिक टूट के गिरने लग जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको खूबियां बता देता हूँ इसके ओनर से मिलवाने से पहले, इसमें क्या क्या खूबियां मिलती है। तो चलो आओ। तो इसमें अगर हम फ्रंट से बात करें ना, तो फ्रंट पे यहाँ पे अपने को 17 इंच का अलॉय मिल जाता है। पे अपने को बड़ा सा हैवी शॉकर्स देखने को मिल जाता है, जो इस गाड़ी को मेरे को लगता है कि एक मस्कुलर लुक देने के लिए काफी हैवी यहाँ पे लगाया गया है। और वहीं अपने को ये डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और ऊपर अगर लाइट सेटअप की बात करें ना, तो प्यारा सा लाइट सेटअप मिल जाता है, यही दोनों फॉग लैंप के साथ। और ये हेडलाइट, क्योंकि रात के टाइम में शायद इसका थ्रो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। बाकी इसके ओनर से बातचीत करेंगे कैसा इसका थ्रो रहता है। इसके ऊपर ही अपने को ये वाइजर देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर एक वाइट वाइजर और भी आता है, वो आपको एसएसजी के पार्ट में आपको ऐड करवाना होता है। और वहीं साइड में अपने को टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको साइड से यहाँ पे अपने को ये फ्यूल टैंक मिल जाता है, लेकिन ये सिर्फ डम्मी है। इसके नीचे आप देख रहे हो कि इसका जो टापा है ना, इसको इंजन की तरह बिल्कुल डिजाइन कर रखा है कि कहीं से देखने में नहीं लगे कि एक ईवी बाइक है। इसी के अंदर इसकी बैटरी मिल जाती है। अब मैं दिखाता हूँ इसके सीट को भी इतनी प्यारी डिजाइन किया गया है, एक इतना अट्रैक्टिव लुक देने की कोशिश की गई है काफी। और ये जो देखना कि इसकी जो सीट है ना, काफी कंफर्टेबल, और इसमें देखो ये छोटे छोटे स्टोन के ये कोटिंग अपने को देखने को मिल रही है, तो काफी प्यारी लगती है देखने में। वहीं अगर इसके बूट स्पेस की बात करें ना, क्योंकि गाड़ी की तरह इसमें भी अपने को बूट स्पेस काफी भर के मिलता है। अब इस बाइक के अंदर 2 डिग्गियां मिलती है अपने को, 25 लीटर की इधर मिलती है और 25 लीटर इधर, यानी कि टोटल 50 लीटर का इसमें अपने को डिग्गी के अंदर स्पेस देखने को मिल जाता है। तो दिखाते हैं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो कंपनी ने इसके अंदर फीचर्स भी भर के दिए है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जब इस बाइक की की को हम बाइक में लगा के ऑन करते हैं, तो बाइक अपना कुछ इस प्रकार से वेलकम करती है। इस पे लिखा आ रहा है कोमाकी ईवी व्हीकल। अगर हम बात करें इसके लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में इसमें अपने को क्या है कि साइलेंसर, अगर क्योंकि ईवी है तो इसमें कोई इंजन वगैरह की नॉइस नहीं आती। तो इसको अगर आपको एक नॉइस का भी फील लेना है ना, क्योंकि जब बाइक को इतना मस्कुलर रखा गया है, तो आपका मन करता है कि कहीं ना कहीं इसमें साउंड भी होना चाहिए। तो कंपनी ने आपकी वो इच्छा भी पूरी की है, इसके अंदर साउंड भी मिलता है। तो अब देखो एक्सीलेट करते हैं, दोस्तों अब फाइनली मैं मिलवाता हूं इसके ओनर से, और उनसे पूछते हैं उनकी दुख भरी कहानी इस बाइक के साथ, कितने में उन्होंने परचेज की और कैसे इस बाइक के साथ उनकी जर्नी रही। हाँ तो सर नमस्कार, एक बार आना, क्या हाल चाल है सर? सर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूपेंद्र टाटला में। तो सर ये बाइक आपने कब परचेज की थी? ये मैंने अक्टूबर 2023 में अक्टूबर 2023 के अंदर परचेज की थी। तो सर ये कितने में पड़ी थी आपको? ये मेरे को ऑन रोड 2,60,000 रुपये में पड़ी थी। तो इसकी शोरूम प्राइस था 1,85,000। अच्छा, तो सर मैं देख रहा हूँ कि बाइक तो देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर मरगाड़ वगैरह ये आपने इसकी जो स्क्रीन है इस पे टेप वगैरह, ये इसके क्या कहानी है? मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बाइक ली थी तो मैंने शायद लुक देख के ली थी। अच्छा, परफॉर्मेंस के लिए मैंने मालिक के लिए बोला था कि मेरे को टेस्ट ड्राइव चाहिए, लेकिन टेस्ट ड्राइव मिल नहीं सकी। ओके।
तो मैंने उसको ले लिया था। लेकिन अब लेने के बाद जब मैं इसको चला रहा जी। हूँ तो मेरे को ये फील हुआ कि जो इसका ये प्लास्टिक मेटल है ना, जी, ये प्लास्टिक इतना लो लेवल का है कि जैसे ही हल्की सी दुच्ची आती है टूटने लग जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, अभी तक इसमें आपने कितनी बार ये चेंज करवा लिया ये है? सेकंड बार चेंज कराया, अभी 2 दिन पहले वो चेंज कराया था, कल फिर टूट गया। अच्छा, अभी 2 दिन पहले आपने आगे का मरगाड चेंज करवाया था। अच्छा, फिर आप वो मैं गया जैसे घर एजेंसी से घर पहुंच रहा था, रास्ते में दुच्ची आई, उसी में टूट गया। मतलब ऐसा कोई प्रॉपर ऑफ रोड टाइप का रास्ता भी नहीं था, यानी कि रोड पे नॉर्मल रोड पे हल्की दुच्ची यानी कि कोई गड्ढा था, उसमें जाते ही फिर वो टूट गया। अब अच्छा। ये भी यहाँ से टूटा हुआ है, देखो ये भी मैंने उसी दिन डलवाया था। ये अच्छा, ये भी आपने अभी 3-4 रोज पहले डलवाया था। ये भी यहाँ से टूट और ये नट के पास ये देखो नट के क्रैक पास हो से गया। ये सभी नट के पास से ही टूट, यानी कि प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल घटिया है। बिल्कुल घटिया प्लास्टिक। तो सर, आप जैसे बता रहे थे कि आप इसके साथ क्योंकि सर का काम क्या है कि रोज घर से आपका कितना किलोमीटर आना जाना होता है? मैं एवरीडे 40 किलोमीटर आता हूँ, 40 जाता हूँ। यानी कि 40 किलोमीटर आपका पर डे आना जाना 80 किलोमीटर हो जाता है। तो आपने सोचा कि क्यों ना एक ईवी बाइक ली जाए। तो ईवी बाइक पे आपको देखने पे इस पे आपका दिल आ गया। आपने कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये नहीं आया कि जब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी एक अच्छी ब्रांड में जाएं, तो इसकी तरफ कैसे आकर्षित हो गए आप? हुआ था भाई, जैसे कि अभी एचडी की जावा भी चल रही है, जी। रॉयल एनफील्ड भी चल रही है, तो दोनों का मुकाबला सेम रेंज का ही था जी। वही 2 लाख के आसपास। यानी कि सर आप उन एवी की बात करें तो यानी कि लुक वाइज आप जावा रॉयल एनफील्ड की तरफ मैं समझा नहीं। मैं समझा नहीं, आप जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मैं इंजन वाली बाइक भी लेना चाह रहा था। अच्छा 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 अच्छा, फिर मैंने डिस्कस किया कि जब 2 लाख रुपए तो देने हैं तो पेट्रोल का खर्चा क्यों ना बच जाए। सही है। इस वजह से मैंने ईवी के तरफ ध्यान। देखो, सर का कहने का मतलब ये है कि इनको जो बाइक पसंद है ना, वो जैसे जावा टाइप की होगी, रॉयल एनफील्ड टाइप की होगी, तो उस टाइप की बाइक चाहिए थी। तो सर को ये बाइक देखने के बाद तो सर की क्या है कि बेसिक चीज समझ में आ गई थी भाई। लुक वाइज भी गाड़ी इनकी जो डिमांड थी वो पूरी कर रही थी, और ऊपर से इनको ईवी के अंदर मिल रही थी। तो सर को ये बाइक उस हिसाब से आपको शायद समझ में आ गई थी, क्योंकि आपको पसंद है कि एनफील्ड या यानी कि रॉयल एनफील्ड टाइप की बाइक है, रेंजर मतलब क्रूजर टाइप की बाइक, हाँ, उस टाइप की पसंद थी। तो आपको वो और शायद आपको वो डिमांड पूरी कर दी। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इसके जो इतने बारे नेगेटिव पॉइंट निकल के आ जाएंगे। इसका सबसे मेन चीज है प्लास्टिक, सबसे लो लेवल। ओके, ठीक है। और इसके शॉकर देखो, इसको 5 महीने हुए मैं सिंगल ड्राइव कर रहा हूँ, इसका ये शॉकर खत्म हो गया। अच्छा, 5 महीने के अंदर ये पीछे वाला खत्म हो शॉकर, गया। तो ये आपने चेंज करवाया है अभी मैंने तक? बोला एजेंसी वाले को, जी। तो बोला कि शॉकर की कोई गारंटी नहीं होती है, बाकी हर कंपनी देती है, लेकिन क्योंकि सर 2 लाख रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं होता नहीं है। होता। क्योंकि वैसे तो बाइक लेंगे तो नॉर्मल आप ले लोगे भाई, रोज आने जाने के लिए कोई स्प्लेंडर HF डिलक्स जैसी बाइक भी हाँ, देख 70-80 लेते हैं, हज़ार उनकी भी रुपए अपने को गारंटी मिल जाती है। जब आपने इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपने तो शायद 2 बार तो आपने टापा चेंज करा लिया, मरगाड अभी भी टूटा पड़ा है एक बार डलवाने के बाद। एक दिन भी नहीं चला, एजेंसी से डलवा के मैं चला ही था, घर भी नहीं पहुंचा, उससे पहले दचके में टूट गया। और उसके बाद ये शॉकर्स भी, शॉकर आपके सामने देखो। और एक चीज और बता रहे थे, इनकी शॉकर्स की क्वालिटी क्या कह रहे थे? इसकी शॉकर की एक क्वालिटी है, इतनी मतलब शॉकर की क्वालिटी इतनी हार्ड है जी, कि जो ये खड्डे के अंदर सस्पेंशन कर ही नहीं पा रही है। वो रोड ऐसे आता है ना, जी। तो उसमें ये हार्ड की वजह से अगर इसको थोड़ा और सॉफ्ट बनाया जाए जी ना, जी, तो ये शायद ये प्लास्टिक का टूटना भी बंद हो जाए और थोड़ा सा कंफर्ट भी हो। अब ये ऐसे अगर कोई ब्रेकर कूद रहे हो या कोई खड्डा कूद रहे हो तो जी। ऐसा महसूस होता है कि इसमें सस्पेंशन है ही नहीं, इतने देखा, hard यानी कि बना ये रखे हैं। देखने में लगा रखे हैं कि शॉकर्स है, हाँ। लेकिन आपके जो कहने का मतलब है कि शॉकर्स का किसी भी तरीके से कोई काम कर ही काम नहीं कर रहे। रहे और हैं। एक इतना हार्ड बना रखा है इनको। अच्छा, एक रीजन ये भी हो सकता है बार बार प्लास्टिक तोड़ने का, क्योंकि शॉकर्स इतने हार्ड है तो कहीं जब कोई हैवी खड्डे के अंदर जाते हैं तो हो सकता है प्लास्टिक उस प्रेशर से भी टूटते हो, क्योंकि अब यहाँ से अगर देख रहा होगा आपका जो ये नट खिंचा हुआ है ना, यहीं से प्लास्टिक क्रैक हो रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है बार बार। ये जो मरगाड भी टूटता है वो भी यही नटों के पास से ही टूटता है, वैसे नहीं टूटेगा। लेकिन जहाँ हम स्क्रू कसते हैं, बोल्ट जहाँ कसते हैं, स्क्रू बोल्ट जहाँ भी कसते हैं वहीं से यानी टूटते कि हैं। प्लास्टिक का जहाँ से अटैचमेंट नट से होता है वहाँ से वहाँ सबसे से- पहले क्रैक वहाँ होना से स्टार्ट होता है। तो सर आजकल जैसे आप, मैं टीवीएस की बात करूँ, टीवीएस की एक रेडॉन बाइक है, तो उसमें जब कंपनी वाले उसको लॉन्च किया था ना, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे बजा के उसको ऐसे ये जो फ्लेक्सिबल इनको घुमा के वो देते हैं कि ऐसा, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है ना वो इतना यानी कि वो बोलते हैं ना क्वालिटी वाला होता है कि उनको क्रैक होने का कोई डर ही नहीं होता है। यानी कि बाइक गिर भी जाए ना तो कोई डैमेज नहीं होता उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर वास्तव में इतनी घटिया चीज लगा रखी है, क्योंकि सर तो परेशान हो गए उससे चीज से लगवा के। अब बार शायद मेरे को लगता नहीं काम छोड़ के आप वर्कशॉप के चक्कर लगाते एक तो नंबर, रहोगे। दूसरी चीज अभी कोमा की ये हर चीज है ना, ये अब मैंने इसका ऑर्डर दिए हुए 3 महीने। अच्छा,
3 महीने में अब आया था, अब लगाया, एक दिन चला फिर टूट गया। अब मैं ऑर्डर दूंगा तो 3 महीने बाद मिलेगा मेरे को। यानी कि टूटने के बाद आपने ऑर्डर लगाने के बाद 3 महीने में तो महीने आया, बाद मिलेगा। 3 महीने लगाने के बाद एक दिन में वो फिर टूट गया। फिर टूट गया। इसके बारे में और क्या क्या कमियां हैं इसकी? कमियां तो सारी कमियां ही हैं। देखो इसकी रेंज की भी कमी है, कंपनी जो रेंज बताती है वो रेंज चलती नहीं है। मैं इसको एवरीडे, मेरे को 6 मंथ हो गए एवरीडे यूज करते हुए। जी। इसकी जो रेंज है वो 100 से 120 है। अभी आप कितनी चला चुके हो इसको? ये 12,000 कुछ किलोमीटर चला। 12,000 कुछ किलोमीटर आपने रनिंग कर ली है, तो यानी कि इस पे दिखा रहा है 12,728 किलोमीटर आपने चला ली है। तो 12,728 किलोमीटर में आपने बाइक को तो अच्छे से समझ लिया होगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। तो आप जैसे कंपनी, इसमें अपने को 3 मोड मिलते हैं, तो 3 मोड के अंदर अपने को कंपनी अलग अलग मोड के अंदर क्या क्या रेंज अपने को क्लेम करती है? मूड के हिसाब से तो मुझे पता नहीं क्या करती है, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये 200 किलोमीटर की रेंज बता रही है कंपनी। 200 किलोमीटर। ठीक है जी। मैं इसको हमेशा स्पोर्ट्स मोड पे ही चलाता हूँ, क्योंकि Okay. देखो राइडर बाइक है, इतनी अच्छी बाइक है, तो जी। आप उसको 40 की स्पीड में तो चला नहीं सकते। ओके इसकी टॉप स्पीड 92 है, ओके। मैं 90 के आसपास ही चलाता हूँ। तो ये गाड़ी है, ये 100 से 120 किलोमीटर की रेंज में चलती है। 100 से 120 ही चल पा रही है 200 के बजाय। स्टार्टिंग ली उस टाइम से या फिर उसके बाद स्टार्टिंग कमी है? से स्टार्टिंग से स्टार्टिंग उतनी से। निकालनी, तो ये भी बात कंपनी वालों ने एक फेक ही कर रखी है। और ये क्या है ना कि जब से मैंने नई ली तभी से, जी। जब ये रोड पे चलती है ना, ओके। तो इसके अंदर खिच 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 की आवाज़ आती रहती है, क्योंकि इन्होंने जो ये देखो ये सपोर्ट दी है इनको एंगल की। जी। ये डिग्गी को लगाने के लिए, डिग्गी इसी के ऊपर सेट है। हाँ। ये जो है ये ऐसे है, अब ऐसे ऐसे बजती रहती है, इसके अंदर इतना साउंड रहता है इंजन का, बहुत ज्यादा यानी कि जब आप इस पे रोड पे चलते हो तो बजती हुई चलती है। चलती है। सर, जब आप इसको परचेज करने के लिए गए थे तो उस टाइम आपने जब उन्होंने 2 लाख रुपए बताए तो आपके दिमाग में नहीं आया कि 2 लाख के अंदर इस बाइक को अपने को क्या मिल रहा है? तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं था कि 2 लाख रुपए इसके लिए ओवर प्राइस है? क्योंकि मेरे को ये बाइक देखने में ऐसे लगते हैं कि इसके जो प्राइस है ना, मेरे हिसाब से 80,000 या 1 लाख के आसपास तक की ये बाइक मेरे को समझ में आ रही है। आपने बिल्कुल मेरे मुंह वाली बात बोल दी है। जी। मेरे नज़र से ये बाइक सिर्फ 80-90 हज़ार की ही है, लेकिन जब इस बाइक को मैं देखने गया तो राइडिंग तो मैंने ली नहीं इसकी। जी। और जब इसके फीचर्स देखे, म्यूजिक सिस्टम देखा, चार्जिंग पॉइंट देखा, जी। और एलईडी डिस्प्ले वगैरह, और जब इसकी लुक देखी, राइडर जैसी लुक थी, रेंजर जी। टाइप की, और जब ये देख के मेरे को लगा कि हाँ भाई राइडर बाइक ले रहे हैं। यानी कि आपने इसकी लुक के पीछे दीवाने हो गए कुल मिला के बात बिल्कुल ये, और लुक की- उसी के लुक की पीछे आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। आपको नहीं पता था कि इतने नेगेटिव पॉइंट इसको लेके निकलने वाले हैं। निकलने वाली। अब देखो एक्सीलेट करते हैं, ऐसा लगता है हमारे के लिए कि हम एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं। आपको सिर्फ ये प्रेस करके रखना है हाँ। और एक्सीलेटर देना है, गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया इन्होंने। देखो डिजाइन उन्होंने जो किया है अच्छा किया है, जी। लेकिन डिजाइन के साथ साथ जो पार्ट्स की क्वालिटी है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं हो पाया जी। कि हमें उसमें कौन सा मेटल यूज करना है और उस मेटल की क्या कैपेसिटी होगी, समझ रहे हो, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। ज्यादा जी। हार्डनेस होगी तो टूटेगा, ओके। तो उसका हार्डनेस भी उसकी वैसे ही बनानी चाहिए थी। तो यानी कि हो सकता है सर अभी ये नई नई मार्केट में आई है, जैसे जैसे प्रोडक्ट अभी मार्केट में उतारे हैं, लोग यूज करने लगे हैं, तो अब जैसे अभी आपने शिकायत की तो ऐसे हो सकता है कि कंपनी धीरे धीरे इन चीजों में सुधार भी करे। तो आप क्या बोलना चाहोगे इन चीजों के बारे मैं में तो कंपनी कंपनी को? को बोलता हूँ कि वो अपना हर एंगल से, हर पार्ट्स के ऊपर, हर जगह पे अपना इम्प्रूवमेंट करे। यानी कि एक तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इस पे तो प्रॉपर कंपनी को फोकस करना चाहिए कि इतनी घटिया बिल्ड क्वालिटी है कि ये प्रोडक्ट कोई भी बंदा जब लेके चलता है ना आम रास्तों पे भी, तो ये भाई प्लास्टिक ऐसे चटक जाता है कि चटक किया जाता है, ये तो टूट के गिरी जाता है। अब देख लो मरगाड़ी नहीं है बाइक के अंदर, और इसकी जो रेंज है वो भी इतनी क्लेम ना करे कंपनी का कि सर यानी कि 50% ही देखने को मिल रही है, तो इतनी भी ज्यादा क्लेम ना करे, कम से कम थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। यानी कि 200 बोल के 100 ही रेंज मिल रही है, तो ये भी गलत है। और सर कंपनी को क्या चीज आप बोलना चाहोगे? मैं तो कंपनी को यही चीज बताऊँ, या तो देखो इस प्रोडक्ट को इन्होंने, कंपनी ने जो इतना 2 लाख का प्रोडक्ट निकाला है, या तो इसको क्लोज ही कर दे। अगर क्लोज नहीं करना है तो कंपनी इस पे इम्प्रूवमेंट करे। देख रहे हो कितना परेशान है ओनर। इनका कहने का मतलब है भाई प्रोडक्ट ही बंद कर दो, अगर ऐसा किसी, अगर धोखा मत दो किसी को, या फिर अगर देखो छोटे बजट की बाइक नहीं है ये, 2 लाख बजट बहुत होता है। 2 Right. लाख में एक सेकंड हैंड कार भी ले सकता है आदमी। बिल्कुल ले सकता है सर। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है कि मान लो कि छोटा बजट होती है, या तो इससे स्कूटियाँ होती हैं, वही Right. ठीक है। हाँ, एक हाँ। आदमी राइडर बाइक लेता है इतने पैसे में, 2 लाख रुपए बिल्कुल। मामले में
के नहीं होते हैं। और उसके बाद भी जब ऐसी प्रॉब्लम है उसके आती है। अब मैंने इनका लगवाए 5-6 हज़ार रुपये लगे, अब एक ही दिन में फिर टूट गए, फिर 5-6 हज़ार लगेंगे। फिर अगर ये हर महीने भी 5-6 हज़ार लगाऊंगा तो ये मेरे को बाइक कितने में पड़ेगी? 4-5 लाख रुपए में पड़ेगी। 4-5 लाख रुपए में। फिर बाइक आपने ईवी इसलिए ली थी कि ताकि रोज रोज का फ्यूल का खर्चा बचे, लेकिन अब का पॉकेट मनी बचाने के लिए ईवी की तरफ भाग रहा है। ओके, और अब वही अगर इस तरीके से अगर ये रोज आप मेंटेनेंस में लगाते रहोगे तो फ्यूल वाले से भी महंगी पड़ेगी। मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि अब 3 महीने के बाद मेरा ये आया था जी, तब इस पे ये लगा और वो एक ही दिन में फिर टूट गया, सिर्फ खड्डे की वजह से। खड्डे में ऐसे लचका, ये आपके सामने सबूत है, देखो प्रैक्टिकली। आगे जहाँ स्क्रू होते हैं वहीं से क्रैक होते हैं। सबसे बड़ा मेन प्लास्टिक का पॉइंट है कि जहाँ स्क्रू इस पे प्लास्टिक से टच होते हैं वहीं से चटक जाता है प्लास्टिक। चलो सर, ये तो सब बातें हो गई। अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो इस हेडलाइट में भी कुछ दमखम देखने को मिल जाती है या फिर प्योर प्लास्टिक ही देखने को मिलता है? देखो वाइज तो है अच्छी जी, ठीक है। और जो नाइट को फोक्स डालती है जी, वो इतना अच्छा फोक्स नहीं डाल पाती है, क्योंकि सर इसमें आप कह रहे हैं फोक्स नहीं डाल पाती, इसमें मेरे को ये लाइट फॉग के साथ लैंप है, ये तो मिल नॉर्मली चसे हुए दिखाई देंगे, इससे लाइट का कोई मतलब नहीं। यानी कि कोई रोड पे कोई विजिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, बस हेडलाइट हेडलाइट का है। हेडलाइट का भी वो फोकस नहीं है जो आम पेट्रोल की बाइक में होता है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि ये नॉर्मली एक बैटरी की तरह है बस। अगर ये सिर्फ आपको थोड़ा सा रोशनी देगी, आप उसकी रोशनी में आप चल सकते हैं, लेकिन वो इतना फोकस नहीं है। यानी कि कुल मिला के आप ये बाइक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, आपने इस पे जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है आपके बिल्कुल वेस्ट हो गए। बिल्कुल वेस्ट है जी। मैं तो इसको 1 लाख रुपए में कोई मांगे तो मैं 1 लाख में भी दे दूंगा। तो अब आपको क्या लगता है कितने दिन और चल जाएगी आपको ये बाइक? चलने को तो देखो जी, कह नहीं सकते कितने दिन चल सकती है। अच्छा, लेकिन ऐसे ये टूट टूट के गिरती रही तो मेरे ख्याल से ये साल भर 2 साल पड़ जाएगी। यानी कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इस बाइक को मुश्किल से, अगर आप ये लगा लो कि 2 साल भी यूज भी तब करोगे जब इसमें खर्चा लगाते रहोगे। यानी कि महीने का 4-5 हज़ार रुपए खर्चा करते रहोगे तब चलेगी 2 साल। यानी कि 2 लाख रुपए लेके और 2 साल चल रही है, तो मैं तो कहूंगा कि ऐसा जो प्रोडक्ट है वो ना ही खरीदे तो शायद बेटर रहेगा। क्योंकि मेरा किसी से बुराई करने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने जो ओनर का सुख और इसके साथ जो दुख सुना है ना, वो दुख सुनने के बाद मेरा तो जो कहने का मतलब यही रहेगा आप लोगों के लिए कि ऐसा प्रोडक्ट ना खरीदे जिसमें आप इतना बड़ा अमाउंट 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अगर वो आपको कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं करता है। कोई चीज़, छोटी छोटी चीज़ तो समझ में आती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई छोटे मोटे फॉल्ट निकल के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा ही प्रोडक्ट फॉल्ट निकल के आ जाए। तो वो चीज़ तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो ना खरीदो तो शायद ज़्यादा बेस्ट है। We'll be right back.